फ्रेंड्स, आज हम आपको टॉपिक नंबर 9 पढ़ाएंगे, यानी कि लाभ और हानि। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन सभी शिक्षकों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरे जो वीडियो है इससे पहले की जो टॉपिक है 8 मैं अब तक कंप्लीट करा चुका हूँ, जिससे आप देख सकें। सारे चैनल वो जो वीडियो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है और मेरे चैनल पर आकर के बड़े ही सरलतम रूप से मैंने समझाया है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड, आज हम समझाएंगे लाभ एंड हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखिए जब हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, मान लीजिए हमने कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी, जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, और उसे 20 रुपये में हमने बेच दिया, यानी कि 5 में खरीदी और 20 में बेच दिया, तो सीधी सी बात है हमें क्या हुआ, लाभ। ठीक है, अब देखिए समझ लीजिए क्रय मूल्य बराबर होता है खरीदी हुई वस्तु। क्रय मूल्य हम किसे कहते हैं, खरीदी हुई वस्तु के लिए, और विक्रय मूल्य होता है बेची हुई वस्तु। ठीक है, और लागत, जिस खर्च पर कोई वस्तु निर्मित की जाए उसे हम कहते हैं लागत। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य ग्रेटर क्रय मूल्य, यानी कि अगर विक्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो, कहने का मतलब 20 रुपये में हमने बेची और 5 में खरीदी, तो सीधी सी बात हमें लाभ होगा। ठीक है, इसका अपोजिट, अगर अपोजिट होता है यानी कि हमें ज्यादा में खरीदी और कम में बेची, तो फिर हमें क्या होगी, हानि। ठीक, अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, यानी कि 5 में खरीदी और 5 में बेच दी, तो ना हमें लाभ होगा और ना हानि। अगर हमें लाभ निकालना है तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूले हैं, ये लाभ के फॉर्मूले हैं। लिख रहा है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, दूसरा ये आपका हानि का फॉर्मूला है, यानी कि हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हमें परसेंटेज निकालनी है, प्रतिशत लाभ, यानी कि आपसे पूछा जाए आपको लाभ दे दिया और कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो फॉर्मूला लगाएंगे प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 अपॉन क्रय मूल्य। जैसा आप देख रहे हैं, ऐसी हानि में प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणा 100 और अपॉन क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य दोनों में समान रहता है, इतनी बात आपको याद रखनी है बस। कुछ नहीं, लाभ पूछेगा तो लाभ लिख देंगे, हानि पूछेगा तो हानि लिख देंगे। फॉर्मूला बहुत ईजी है। इसके बाद आ जाइए, मान लीजिए आपसे मुझे विक्रय मूल्य, भाई कोई वस्तु आपको दे रखी हो, उसमें 10% का लाभ हो और आपसे पूछे कि विक्रय मूल्य कितना हो, मतलब कितने में हमने उसे बेची, तो फिर हम फार्मूला ये लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस। ये हमने प्लस माइनस इसलिए लिखा है कि अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु पर अगर हमें लाभ होता है तो हम प्लस करेंगे, और अगर मान लीजिए हानि होती है तो यानी माइनस करेंगे। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये इसलिए लिखा गया है। और अगर मान लीजिए आपसे क्रय मूल्य पूछे, मान लीजिए आपने कोई वस्तु बेची, ठीक है, और उस पर 10% का लाभ या हानि होती है, तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत हानि। तो फ्रेंड्स आज हम इसी पे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम उन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो आपको सीटेट परीक्षा में आई हुई हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको इनके फॉर्मूले लिखवा दिए थे, तो एक बार इन्हें जूम करके दिखा दीजिए ताकि फिर मैं आपको सवाल सही से समझा सकूं। देख लीजिए सही बच्चे। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल है कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर, देखिए इस तरह से अंडरलाइन कर ले करते हैं सवाल में। अब कह रहा है खरीद कर, मैंने आपको बताया था कि अगर खरीद कर क्या कहा तो उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, यानी कि आप यहाँ लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर कितने दे रखा आपको, 500। ठीक है, फिर कह रहा है 600 रुपये में बेच कर, यानी कि बेचने का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो ये आपको हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए भाई, 500 रुपये में हमने खरीदी, 600 रुपये में हमने बेच दी, तो हमें लाभ होगा हानि, हमें साफ दिखाई दे रहा है हमें लाभ होगा। क्यों, 500 में खरीदी है 600 में बेची है, तो कह रहा है कुल लाभ, तो हम सीधे एक तो सवाल में कह रहे हैं लाभ, तो लाभ वाला फार्मूला आ देंगे, यानी कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए ये आपको कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना है 600, क्रय मूल्य 500, तो बराबर कितना हो गया 100। ठीक है, अब कह रहे हैं प्रतिशत लाभ, अब हमें लाभ प्रतिशत लाभ निकालनी, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 अपॉन क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए लाभ हमें कितने का हुआ है, 100 रुपये का, तो हम यहाँ 100 लिख देंगे गुणा 100
और क्रय मूल्य आपका देखिए कितना है, हमारा क्रय मूल्य 500 रुपये। तो यहाँ हम जो है 500 रुपये लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, 0 से ये 2 जीरो काट देंगे, 5 से ही काट देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि ये आपका बचे 20% लाभ। तो हमें जो लाभ हुआ है वो 20% का हुआ है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब एक बात क्या समझ लीजिए, अगर मान लीजिए हम शॉर्ट ट्रिक में करने जाएं, शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे करेंगे सवालों को, बहुत इजी तरीके से। आपको सीधे मालूम है ये 500 रुपये में खरीदी, 600 रुपये में बेच दी, तो सीधी सी बात है, कह रहा है कि कुल लाभ, तो हमें लाभ निकालना है, तो 600 में से 500 घटा देंगे, आपको पता लगे कि लाभ हमें 100 रुपये का हुआ है। ठीक है, अब हमें प्रतिशत लाभ निकालना है, तो ये तो आपको मालूम है कि प्रति यानी कि लाभ हमारा 100 का गुणा 100 और क्रय मूल्य आपको 500 है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 में 10 यानी कि 20%। देखिए शॉर्ट ट्रिक का मतलब होता है कि मेथड को थोड़ा आसान करना। ठीक है, एक बार इसे जूम करके दिखा दीजिए। ठीक है, अब अगले विषय पे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल इसी की तरह आपको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं, या आपको मुझे ये भी पता चल सके कि आपने कितना ये समझा है, क्योंकि ये सवाल हर बार हर साल आते हैं। लाभ और हानि का तो 100% सवाल आते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, यानी कि यह अनुपात जो दे रखा है 5:6 दे रखा है। कहने का मतलब यह है कि 5 रुपये में खरीदी और 6 रुपये में बेची, यानी ये आपका 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया। तो कह रहे हैं तो प्रतिशत लाभ होगा, तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, हम इसमें निकाल सकते हैं। आपको अनुपात दे रखा था, यानी कि 5:6। तो अगर हम लाभ निकालेंगे तो लाभ कितने का होगा, यानी कि 6 - 1 बराबर 6 - 5 बराबर 1, यानी कि 1 रुपये का लाभ होगा। वही फार्मूला लगा देंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब प्रतिशत लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ का आपको फार्मूला मालूम है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो देखिए लाभ कितने का हमें 1 रुपये का, और 100 ये है, और क्रय मूल्य कितना है आपका 5 रुपये। तो सीधी सी बात है, 5 से हम भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 20% लाभ होगा। ठीक है, जूम करके देख लीजिए आप सवाल के लिए, क्योंकि ये सवाल कई बार आया है, ये अनुपात वाला। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला फ्रेंड्स, ये जो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य और लाभ में अनुपात 10:3 है। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। जब भी हम कोई सवाल हल करते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है और हमें से क्या पूछ रहा है। सवाल निकालने का तरीका ये होता है फ्रेंड्स। आप चूंकि हमें विक्रय मूल्य, तो यहाँ लिख देंगे विक्रय मूल्य, और अनुपात दे रखा है किसका, लाभ का, बराबर कितना 10:3। कहने का मतलब ये हो गया कि हमने 10 रुपये में कोई वस्तु बेची होगी और 3 का हमें लाभ हुआ होगा। तो हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो 10 - 3 बराबर 7। इसका मतलब ये हो गया कि हमने वस्तु 7 रुपये में खरीदी, ठीक है, और 10 रुपये में बेची, तभी तो हमें 3 का लाभ हुआ होगा। ठीक है, अब क्या करें, प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला लगा देंगे सीधे से। बहुत इजी सवाल आते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि घबरा जाते हैं क्योंकि सर हमें कैसे करना है। तो देखिए प्रतिशत लाभ यानी कि लाभ गुणा 100, लाभ आपका मालूम है कितना है, इसमें 3 दे रखा है, और आपका क्रय मूल्य कितना है, ये आपका 7 हो गया। तो यानी कि ये होंगे 300 बटे 7, 7 से भाग कर दीजिए, 7 चौक 28, कितने बचेंगे 2, और फिर 7 दूनी 14, और पॉइंट लगा दीजिए, फिर कितने बचेंगे यहाँ 20 हो गए थे, 6 बचे, और 7 × 8 = 56, यानी कि 42.8%। फ्रेंड्स, अगर इन सवालों में आपको कोई दिक्कत आ रही हो या आपके दिमाग में कोई ऐसा सवाल हो जो आप चाहते हो कि सर हम उसे नहीं निकाल पा रहे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको उसका हल सहित आपको निकाल के दे दूंगा। और इससे लाभ से संबंधित आपको कोई ऐसा भी सवाल हो जो आप नहीं आ रहे हो, तो वह मुझे बता सकते हैं। और जो नए शिक्षक हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।